डिस्कस करने लगे हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर या स्पेशली पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। आज हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये 14 पॉइंट्स जो अगर इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो इससे पहले 1927 के अंदर दिल्ली प्रपोजल आया था जिसके अंदर कायदे आज़म ने कुछ सजेशंस दी थी, लेकिन वो नहीं मानेंगी। इसके बाद 1928 के अंदर साइमन कमीशन या नेहरू रिपोर्ट आई थी जिसे मुसलमानों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद 1929 में फिर कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स दिए कि भाई अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उन्हें वो कॉन्स्टिट्यूशन इस सूरत में बनाना होगा कि उसमें इन 14 पॉइंट्स को मद्देनजर रखा जाए। अगर वो इन 14 पॉइंट्स को मद्देनजर नहीं रखेंगे और इसके अलावा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो वो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया जो है उनको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो सबसे पहला इसमें अगर हम पॉइंट देखें तो सबसे पहला पॉइंट है हिंदुस्तान का जो आइन है वो फेडरल टाइप का होगा और इसके अंदर सूबों को जो है वो बाकी मानता सारे के सारे इख्तियारात दिए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला यानी पॉइंट ये है कि जो भी हमारा जो हिंदुस्तान का आइन बनेगा वो फेडरल आइन होगा और उसके जो बाकी इख्तियारात हैं वो सारे के सारे प्रोविंसेस अपनी मर्जी से यूज़ करेंगे। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है जी जो जितने भी प्रोविंसेस हैं सारे के सारे प्रोविंसेस उन तमाम को एक जैसे जो है वो इख्तियारात मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो हिंदू अक्सरियती सूबे हैं वहाँ पर उनको इख्तियारात ज़्यादा मिले और जो मुस्लिम अक्सरियती सूबे हैं वहाँ पर उनको इख्तियारात कम मिले, बल्कि तमाम जो सूबे हैं उन सबको इक्वल जो है वो इख्तियारात मिलेंगे। इसका पॉइंट नंबर 3 अगर हम देखें तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पर जो मुंतखब नुमाइंदे तश्कील दिए जाएंगे उनको माइनॉरिटीज जो है वहां पर उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाएगा और उनको उनकी अक्सरियत के हिसाब से रखा जाएगा, ना कि उन्हें अकलियत बनाया जाएगा। और पॉइंट नंबर 4 जो है वो है मरकजी कानून साज इदारे में मुसलमान जो हैं उनको एटलीस्ट 1/3 जो है वो नुमाइंदगी दी जाएगी। अगर 3 नुमाइंदे जो हैं वो हिंदुओं के हैं तो एक नुमाइंदा उन्हें मुसलमानों का जरूर शामिल किया जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेट के अंदर। इसका जो 5th पॉइंट है वो है जो मुख्तलिफ माइनॉरिटीज इंडिया के अंदर बसती हैं या फिरके जो बसते हैं, अगर कोई भी कानून वो बनाएंगे तो उनकी मर्जी से बनाएंगे और अगर वो 3/4 जो है वो उसको रद्द करते हैं तो वो रद्द ही समझा जाएगा। इसका 6th पॉइंट जो है वो है हिंदुस्तानी सूबे जो हैं उनमें कोई भी ऐसी चेंज नहीं की जाएगी जहां पे मुसलमान मेजॉरिटी में हैं और उनकी मेजॉरिटी को चेंज करके माइनॉरिटी में कर दिया जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाब या बंगाल या सरहद के अंदर। पॉइंट नंबर 7 है तमाम जो फिरके हैं या तमाम जो कौमें हैं उनका मजहबी, तालीमी, माशी, समाजी और हर तरह से उनका ख्याल रखा जाएगा। पॉइंट नंबर 8 जो है वो कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं किया जाएगा जिसमें मुसलमानों की हिमायत शामिल नहीं होगी, इसलिए मुसलमानों की हिमायत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो 1/4 जो मुसलमान हैं उनकी नुमाइंदगी के हिसाब से हो। पॉइंट नंबर 9 है जो सिंध है उसको मुंबई से अलहदा किया जाएगा। यही बात 1928 में भी कायदे आज़म ने कही थी नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कि सिंध को मुंबई से अलहदा किया जाए। पॉइंट नंबर 10 है सूबा सरहद जो है या बलूचिस्तान जो है इनको भी मुकम्मल सूबा बनाया जाएगा और यहाँ पर भी रिफॉर्म्स जो है वो लाई जाएंगी और यही बात 1928 में भी कायदे आज़म ने रिपीट की थी। पॉइंट नंबर 12 अगर हम देखें तो उसमें कहते हैं कि आइन के अंदर कोई भी ऐसे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो अगर जिनमें मुसलमानों को कोई तहफ़्फ़ुज़ात है कि भाई मुसलमान को उनकी सकाफत को, उनके तमद्दुन को, उनकी तहजीब को, उनके तालीमी हुकूक को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा है तो वो पास नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 13 है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उनकी कैबिनेट की या वजारतों की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कम से कम 1/3 नुमाइंदगी मुसलमानों को 1/3 ज़रूर दी जाएगी। अगर 3 वजारतें जो हैं वो हिंदुओं के पास हैं तो उनमें से एक वजारत मुसलमानों के पास भी होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट द 14 पॉइंट कि मरकजी मजलिस कानून साज जो है जो सेंट्रल लेजिस्लेट है उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी तरमीम जो है वो तमाम की तमाम वफाक की हिंद की इकाइयों की मंजूरी से दी जाएंगी, यानी कि जितनी भी सेंट्रल के अंदर पावर्स हैं वो सब की सब मंजूर करेंगी तो उसके बाद जो है सेंट्रल लेजिस्लेट के अंदर कोई चेंज की जाएगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये वो 14 पॉइंट्स थे जिन्हें कि मुस्लिम लीग का जो दूसरा ग्रुप था जो कि सर मोहम्मद शफी जो है वो रन कर रहे थे, जो कि बास चीज़ों पर मुस्लिम लीग के कायदे आज़म ग्रुप से जो है वो इनकारी भी थे, उन्होंने भी इनको एक्सेप्ट किया और इस बात को माना कि ये वो 14 पॉइंट्स हैं जो मुसलमानों के लिए होना बहुत ज़रूरी है एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसी 14 पॉइंट्स को जो है आगे पेश किया गया हिंदू लीडरों को भी और यही बात बाद में जो है ब्रिटिशर्स को भी कही गई कि आपको इन 14 पॉइंट्स को मानना पड़ेगा अगर आपको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के अंदर बनाना है जो सबको एक्सेप्टेबल हो। तो अगर इन 14 पॉइंट्स को आप नए कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं करेंगे तो मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा।